वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो हमारे पास आज एक और टॉपिक लेके आ रहे हैं जहाँ पे हमारे पास डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यहाँ पे ये आर स्क्वायर और आर क्यूब कैसे आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे सर आर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ जाके ये आर क्यूब कैसे बन जाता है। और सर क्या एग्जाम में हम आर कैप लिख दें, आर वेक्टर लिख दें या सिंपली आर लिख दें, तो क्या इनसे हमारे नंबर कटेंगे? देखो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो साथ साथ में इस वीडियो में आपके पास क्या क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है जी, यानी कि आपके पास ये वाला टॉपिक भी निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में ही हमारे पास आज वाला कंसेप्ट आता है कि सर आर कैप क्या चीज रहती है, आर वेक्टर क्या चीज रहती है। जब हम सिंपल आर लिखते हैं तो ये क्या चीज रहती है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो मैं आपको बता दूं, आपने ये वापस से 11th में ही पढ़ी थी कहानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना चाह रहे हो तो आपको पता है सर, कॉलम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि एफ वेक्टर जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बताओ, ऐसे ही पढ़ा था। एक चार्ज दूसरा चार्ज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चार्ज होता था, यहाँ पे दूसरा चार्ज होता था, ऐसे लिखते Q1 Q2। लेकिन यहाँ पे हमने बोला है कि एक पॉइंट P, वहां पे जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं पे पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज प्लस Q है, उसकी वजह से हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट P पे हम क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या है जी, Q0 है। तो एक चार्ज हमारे पास हो गया Q0 और एक चार्ज हमारे पास Q है जी। बताओ क्लियर है बात? ये बात क्लियर है, ये कहां से आया? लेकिन सर हमने बोला कि इस तरफ यहाँ पे ये एफ वेक्टर है, तो हमें इस तरफ भी वेक्टर चाहिए होगा, दैट इज योर आर वेक्टर, जिसको बोलते आर यूनिट कैप। यूनिट कैप ये हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, और एक यूनिट वेक्टर है जो कहां से कहां की तरफ है, यहाँ पे प्लस Q से Q0 की तरफ है जी। आपको पता है इस तरफ वेक्टर है तो इस तरफ भी हमें वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन दे देगा। अब सर यहां से आगे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एफ वैसे का वैसा लिखेंगे सर, और यहां से ये Q0 जो है, अगर मैं यहाँ इसको यहाँ पे ले आऊं, देखो जी ये वाला Q0 हमारे पास यहाँ ले आए हम डिनोमिनेटर में, बाकी वैसी की वैसी कहानी सारी की सारी। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कि एफ बाई Q0 जो सर हमारे पास रहता है दैट इज योर ई। तो बताओ ये निकल गया, यानी कि ये वैल्यू इस चीज के बराबर है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। देखो एग्जाम में एक स्टेप आपके पास ये रहता है। ठीक है, या इसी स्टेप को हम आगे क्या करके लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे ये आर स्क्वायर का आर क्यूब क्या बन जाता है सर, और यहाँ पे ये आर कैप की जगह ये आर वेक्टर कैसे बन जाता है। ठीक है, तो यही कहानी हमने पढ़ी थी कहाँ पे सर, हमने पढ़ी थी यही कहानी कहाँ पे, क्लास 11th में, जहाँ पे हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो चलो वापिस से चलते हैं हमारे पास क्लास 11th की तरफ, और हम याद करते हैं हमने क्या पढ़ा था क्लास 11th में। ठीक है जी, तो सर हमने पढ़ा था क्लास 11th में हमारे पास ये वेक्टर ए है सर, ये ए कैप जो हम लिखते हैं वो उसका यूनिट वेक्टर रहता है सर, और ये ए जो हम सिंपल करके लिखें या इसी को हम कैसे करके लिखें, ए वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये चीज और ये चीज दोनों एक दूसरे के सेम बराबर रहती हैं। दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, और ये जो ए है या ये लिखो बात एक ही है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है उस वेक्टर का। सिमिलरली इस वाले टॉपिक में हमारे पास वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इस आर का, और ये जो सिंपल आर लिखा है सर हमने, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और मैंने आपको बोला अगर सिंपल आर लिख रहे हो तो भी एक ही बात है, और अगर ऐसे करके बात लिख रहे हो तो भी एक ही बात है। ठीक है, फिर वापस से चलो, वहां पे आपने एक रिलेशन पढ़ा था सर, अगर हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू पता करनी हो
ठीक है, तो हमें पता है सर यूनिट वेक्टर, तो ये ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर रहता है कोई भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, और मैंने आपको अभी बोला कि यूनिट वेक्टर तुम कैसे लिखो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये ए अगर सिंपल लिख रहे हो या ए ऐसे लिख रहे हो तो एक ही बात है, मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है ये। तो इस वाले टॉपिक में अगर हम देखें तो इस आर वेक्टर यूनिट वेक्टर की जगह ये वाले आर यूनिट वेक्टर जो है उसको मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बताओ बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वापस से चलें अगर अपने टॉपिक की तरफ, तो यहां पे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब आर कैप। ये कहां से आया सर? ये आया यहां से, देखेंगे जरा। E जो था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q बाई आर स्क्वायर था, और यहाँ पे अब इस आर यूनिट वेक्टर की जगह हमने अभी बोला हम लिख सकते हैं सर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड, और ये आर स्क्वायर इंटू आर को ही हम लिखते हैं आर क्यूब। ठीक है जी, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर ना आने की बजाय अब आ जाता है आर वेक्टर। इसलिए एग्जाम में छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये छोटी छोटी चीजें गलत नहीं करनी है, ध्यान से वापस से एक बार सुन लो। अगर आपके पास एग्जाम में आपने यहाँ पे Q बाई आर स्क्वायर लिखा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास आर कैप है, यहाँ पे ध्यान से देखना। लेकिन अगर R बाई क्यूब है तो यहाँ पे आपके पास R वेक्टर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में जाके गलत नहीं करनी है। ठीक है, ये हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास देखो अगर 2 मार्क्स का टॉपिक आपके पास आ रहा है ये तो एग्जाम में, ये ठीक है, इसका 2 या 3 से ज्यादा वेटेज तो बन नहीं रही इसकी। अगर उसमें भी आप गलती कर देते हो तो जो पेपर चेक करने वाला रहेगा उसके दिमाग में क्या रहेगा, हालांकि ये तुम थोड़े लापरवाही की वजह से, क्या पता तुम्हें ये चीज पता है, ये यूनिट वेक्टर है, ये आर वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन तुम गलती से कहीं लिख दो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब, और यहाँ पे आर क्यूब के साथ यहाँ वेक्टर ना लिखने के बजाय लिख दो आर यूनिट वेक्टर, तो कहानी गलत हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं करना है, दिमाग को आराम से रखना है वहां पे, और क्या करना है, हर एक चीज को आराम से देखना है। कोई भी चीज नई नहीं आपने सीखी है, हर देखो आपने वापस से याद रखना है कि आर यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर खुद डिवाइडेड बाई उसका इसका मैग्नीट्यूड, और आपको पता है अब ये आर स्क्वायर है, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आर क्यूब। ठीक है, बात क्लियर है। और यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी निकल जाएगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज को भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, दैट इज योर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो कोई पॉइंट मान लो हमारा ये है पॉइंट पी, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस चार्ज की वजह से, तो हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पे एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है जिसका नाम रहता है क्यू नॉट। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे कॉलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो हमें पता है कॉलम्स लॉ ने हमें बताया था कि जो फोर्स रहती है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में वो इस वैल्यू के बराबर रहती है, पढ़ा हुआ है हमने। बस यहाँ से इस क्यू नॉट को अगर हम यहाँ लिख दें तो एफ बाई क्यू नॉट, और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि सर एफ बाई क्यू नॉट जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। बस सिंपल। अब यहाँ पे जो छोटे से टॉपिक आज हमने समझना था, सर ये आर कैप, ये आर वेक्टर, ये आर स्क्वायर का आर क्यूब कैसे बन जाता है वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो एग्जाम में अब गलती नहीं होनी चाहिए, जब आपके पास आर वेक्टर पूछा है तो आर वेक्टर चाहिए, जब आर कैप पूछा है तो आर कैप चाहिए, जब आर मैग्नीट्यूड है तो आर, ये तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। गलती से भी जहां पे एग्जाम में आर वेक्टर लिखना होगा वहां पे आर कैप लिख के मत आना, यानी कि ये आर कैप है, ये आर वेक्टर है, इसका अपना काम होता है, इसका अपना काम होता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि आर कैप की जगह आर वेक्टर लिख के आ जाएंगे तो काम निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर खुद डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है बात? चलो, आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं कि सिंपली वन कैन नॉट सिंपली इग्नोर दीज पॉइंट्स। ठीक है, हालांकि देखने में चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन होती भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, चलो खत्म करते हैं।